हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, हम लोगों का अभी स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स को डिस्कस किया है हमने, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इनका डिस्कशन हमारा हो चुका है आपके साथ। स्टूडेंट्स, आज जो डिस्कस करना है हमें वह यह है कि अगर कोई गिवन ऑब्जर्वेशन है, उन गिवन ऑब्जर्वेशंस में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट उन स्टैटिस्टिकल मेजर्स के ऊपर क्या पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे यहां पर दिया कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑब्जर्वेशन ऑन स्टैटिस्टिकल मेजर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑब्जर्वेशन ऑन स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डेटा। ठीक है, यह स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा क्या है, तो जिसका डिस्कशन हमारा आपके साथ हुआ है, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, मीन डेविएशंस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यह देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है x1, x2, x3 सो ऑन xn, अगर n ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं, ठीक है। अब चेंज क्या कर सकते हैं, तो जैसे यहां पर कहा कि व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय ए कांस्टेंट नंबर k, x1, x2, x3 सो ऑन xn, n ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है हमें। अब हम क्या करते हैं कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर देते हैं एक कांस्टेंट नंबर k से। ठीक है, मतलब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को हम k से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। तो एक एक करके हम इसका डिस्कशन करना शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं मीन के साथ। ठीक है, मीन x1, x2, x3 सो ऑन xn आर n ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। इफ x1, x2, x3 सो ऑन xn आर n observations, therefore its mean क्या हो जाएगा, therefore its mean हम लोगों को कैलकुलेट करने आता है। therefore its mean x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा xi बाई n। ठीक है, सिग्मा xi का मतलब हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको जोड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो यह हो गया हमारा मीन। अब हम क्या करते हैं कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को कांस्टेंट k से इंक्रीज कर देते हैं। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय a कांस्टेंट नंबर k। ठीक है, तो हमारा जो यह ऑब्जर्वेशन है x2, x3, x4 सो ऑन xn, यह क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस आपका हो जाएगा देयरफॉर न्यू ऑब्जर्वेशंस लिख दीजिए। Therefore न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा x1 प्लस के। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को k से इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहला हो जाएगा x1 प्लस के, दूसरा हो जाएगा x2 प्लस के, तीसरा हो जाएगा x2 प्लस के, तीसरा हो जाएगा x3 प्लस के, और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। nth ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, xn प्लस k। ठीक है, मींस अगर पहले ऑब्जर्वेशन हमारा x1, x2, x3 सो ऑन xn था, अगर हम इसको xi से डिनोट कर रहे थे, जहां i 1 2 3 एंड सो ऑन था,
तो अब जो हमारा है x1 प्लस ऑब्जर्वेशन वो है x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, सो ऑन xn प्लस के, तो इसको हम xi प्लस के से डिनोट कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन हमारा यह हो गया। तो अगर अब यह ऑब्जर्वेशन हो गया है हमारा, तो अगर हम न्यू मीन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो न्यू मीन अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहीं पर न्यू मीन निकालते हैं। देयरफॉर न्यू मीन या न्यू एक्स डैश भी लिख सकते थे, न्यू मीन इज इक्वल टू, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, तो इस सब का सम होगा, तो इस सब का सम होगा तो उसमें क्या होगा, x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के एंड सो ऑन। मीन्स इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखें कंप्रेस्ड फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा xi प्लस के i इज इक्वल टू 1 to n पाई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो नहीं बढ़ेगा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर k से इंक्रीज कर दिए हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग x1 प्लस के, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग x2 प्लस के, x3 के कॉरेस्पॉन्डिंग x3 प्लस के बन गया, ऑन xn के कॉरेस्पॉन्डिंग xn प्लस के, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतना ही रहा, लेकिन सम क्या हो गया, तो सम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा xi प्लस के i इज इक्वल टू 1 to n। जब i का वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 प्लस के, प्लस फिर i का वैल्यू 2 रखेंगे तो x2 प्लस के, 3 रखेंगे तो x3 प्लस के एंड सो ऑन। तो यहां से अगर हम सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह हो जाएगा सिग्मा xi, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करना बताए थे पिछले लेक्चर में, सिग्मा xi i इज इक्वल टू 1 to n प्लस सिग्मा k i इज इक्वल टू 1 to n इज डिवाइडेड बाई n। अब अगर इंडिविजुअली हम इसको डिवाइड कर दें और यहां कांस्टेंट k है, तो k सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 1। तो इंडिविजुअली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मीन, न्यू मीन, तो हमारा जो न्यू मीन है यह क्या हो जाएगा, तो सिग्मा xi i इज इक्वल टू 1 to n पाई n माइनस k को सिग्मा के बाहर ले लिए, k सिग्मा k था तो हमने क्या किया, सिग्मा k था तो कांस्टेंट सिग्मा के बाहर आ गया, तो k बाहर आ गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा 1, k सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई n। तो यह सिग्मा xi बाई n देखिए हमारा पहले से क्या है, तो सिग्मा xi हमारा ओल्ड मीन है पहले से, देख लीजिए सिग्मा xi बाई n हमारा क्या था, सिग्मा xi बाई n ओल्ड मीन था, x डैश था हमारा। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा सिग्मा xi बाई n के बदले हम क्या लिख सकते हैं, x डैश लिख सकते हैं ओल्ड मीन, ठीक है, और माइनस प्लस था, यहां प्लस है तो वहां भी क्या होगा, प्लस होगा, यहां प्लस k इंटू n हो जाएगा डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा, x डैश प्लस k हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां आप यह देख पा रहे हैं कि अगर आपने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को, अगर आपका ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 so on xn था, तो आपका मीन क्या था, तो आपका मीन x डैश था। लेकिन जब आपने क्या किया कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया बाय ए कांस्टेंट नंबर k, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर दिया, ठीक है, तो जो आपका न्यू मीन आया, ठीक है, जो आपका न्यू मीन आया यह क्या हो गया, तो यह न्यू मीन आपका ओल्ड मीन प्लस k हो गया, मतलब आपका मीन भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर गया। तो यह प्रॉपर्टी है मीन की कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा मीन भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर जाता है। तो यह हमको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पर सवाल आता है जेई में, जो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह का सवाल इसके ऊपर आता है। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर k से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो न्यू मीन है वह भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर जाता है।
ठीक है, यहां हम क्या देख पा रहे हैं, हेयर वी सी दैट व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज increased by a constant number k, then mean also increased by that constant number। ठीक है, जब हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर के से इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा मीन भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर जाता है। अब आते हैं दूसरे सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। ठीक है, मीडियन का देखते हैं कि मीडियन में क्या हो रहा है। मीडियन, लेट x1 x2 x3 so on, या ऐसा करते हैं कि कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n रखेंगे तो आपको मीडियन लिखने में असुविधा होगी, तो एक छोटा सा एग्जांपल से ही हम इसको समझ लेते हैं। या इसी से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एग्जांपल ही ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया है, अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिया है, मान लीजिए कि 2 3 6 7 9 10 11 15 एंड 19, क्या ऑब्जर्वेशन दे रखा है। अगर कोई हमसे इसका मीन पूछे, ठीक है, सॉरी कोई इसका मीडियन हमसे पूछेगा, ठीक है, तो मीडियन इसका हम क्या बताएंगे। तो मीडियन के लिए हम यहां चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है इसको, इसलिए मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगा। तो चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ ऑड है, ठीक है, इसलिए मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मिड वैल्यू हो जाएगा कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो यह हो गया 5th ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारा 9 है, तो हमारा मीडियन हो गया 9। अब हम क्या करते हैं कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, एक कांस्टेंट नंबर 5 से इंक्रीज कर देते हैं। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 5 से इंक्रीज कर दिए, तो न्यू ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा, तो न्यू ऑब्जर्वेशन आपका हो गया, न्यू ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा, तो 5 सब में ऐड कीजिए, तो यह हो जाएगा 7, ठीक है, यह हो जाएगा 8 11 12 14 15 16 20 एंड 24। ठीक है, अब अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन निकालें, ठीक है, तो न्यू मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, तो आप यहां से भी देख पा रहे होइएगा
कि चूंकि मीडियन में हम क्या निकालते हैं, मीड वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन उस कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो मिड वैल्यू भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज होगा, मतलब मीडियन भी उस कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। यह सीधा सीधा दिख रहा है। तो न्यू मीडियन यहां से फिर हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 9 ही रहा, इसलिए न्यू मीडियन भी क्या हो जाएगा, 9 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन इसमें काउंट कीजिए, तो फिर 1 2 3 4 5 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 14 है। तो 14 है। अगर इसको हम कंपेयर करें ओल्ड मीडियन से, तो ओल्ड मीडियन हमारा 9 था और यह है 14, तो इसको हम 9 + 5 लिख सकते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को क्या किया, कांस्टेंट नंबर 5 से इंक्रीज किया, तो हमारा मीडियन भी उसी कांस्टेंट नंबर 5 से इंक्रीज हो गया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका मीन भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो जाता है और आपका मीडियन भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो जाता है। अब आता है मोड की बारी। ठीक है, तो मोड में भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मोड में क्या है स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है, तो वह वेरिएट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 एंड 11। मान लीजिए कि यह हमारा ऑब्जर्वेशन गिवन ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मोड क्या होगा। इसका मोड आप अगर ध्यान से इसको देखिएगा, तो इसका मोड आपको दिख रहा होगा कि 6 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो इसलिए 6 इसका मॉडल वैल्यू है, 6 इसका मोड है, मोड इज इक्वल टू हो गया 6। अब अगर आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय एनी कांस्टेंट नंबर, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को कांस्टेंट नंबर 2 से इंक्रीज कर देते हैं। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को क्या किया हमने, 2 से इंक्रीज कर दिया। तो अब हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, यहां न्यू ऑब्जर्वेशन। तो न्यू ऑब्जर्वेशन हमारा हो जाएगा, प्रत्येक को 2 से इंक्रीज कर दिया, मींस 2 ऐड हो जाएगा सब में, तो 4 4 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 एंड 13। देख लीजिए, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन 2 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब अगर हम आपसे मोड पूछें, तो मोड अभी भी कौन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर गया है, तो वह फ्रीक्वेंसी पर तो कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। फ्रीक्वेंसी तो अभी भी उसी की मैक्सिमम रहेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी पहले मैक्सिमम थी। ठीक है, लेकिन वह जो ऑब्जर्वेशन है वह तो उस कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर गया। जैसे अब अगर इसका आप मीडियन देखेंगे, सॉरी इसका आप मोड देखेंगे, तो मोड आपको कितना आएगा, 8 आएगा, जबकि आपका ओल्ड मोड कितना था, 6 था। ठीक है, तो 8 को 6 + 2 लिख सकते हैं हम। तो हम यहां क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज किया, तो जो हमारा मोड है वो भी उसी कांस्टेंट नंबर 2 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं कि अगर आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका इफेक्ट
मीन डेविएशन के ऊपर। ठीक है, मीन डेविएशन के ऊपर इसका इफेक्ट देखते हैं। मीन मीडियन मोड में क्या हुआ कि तीनों जो स्टैटिस्टिकल मेजर था, तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी था, यह उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर जा रहा है। अब देखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, मीन डेविएशन में सबसे पहले देखते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका। जब हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर के से इंक्रीज कर देते हैं, तो हम ले लीजिए लेट x1 x2 x3 so on xn आर n ऑब्जर्वेशंस लेट x डैश बी इट्स मीन। मान लिए कि इसका मीन क्या है, x डैश है। तो इसका जो मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होगा, यह क्या होगा, तो यह होगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi माइनस x डैश बाई n। याद है आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन का यही फॉर्मूला है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi माइनस x डैश बाई n। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को कांस्टेंट नंबर k से इंक्रीज कर देते हैं। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय k। जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को हम k से इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर हम k से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, तो ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो भी शॉर्ट में लिखे हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस हमारा हो जाएगा x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, तो ऑन xn प्लस के। यह हो गया हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यह क्या हो गया, न्यू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अच्छा, अगर हमने अभी जस्ट पीछे देखा है कि अगर प्रत्येक गिवन ऑब्जर्वेशन को हम किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो मीन है वो भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर जाता है। देयरफॉर इसका जो मीन हो जाएगा इंक्रीज्ड ऑब्जर्वेशन का, देयरफॉर इट्स मीन क्या हो जाएगा, तो पहले हम मीन अगर x डैश माने हुए थे, तो अब यह हो जाएगा x डैश प्लस के। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला हम लगाते हैं अगेन, देयरफॉर न्यू md x डैश। ठीक है, न्यू मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो न्यू मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर हम निकालेंगे, तो यह होगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, मॉड पहले ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 so on xn था, तो यहां होता था मॉड xi माइनस x डैश। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया है, x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, so on प्लस xn प्लस के। तो इसको हम किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, तो xi प्लस के से। तो मॉड यह हो जाएगा xi प्लस के माइनस, अब मीन भी कौन सा यूज होगा, तो न्यू मीन। तो न्यू मीन हमारा क्या हो चुका है, x डैश प्लस के। तो न्यू मीन यहां हम लिखते हैं x डैश प्लस के, न्यू मीन हम लिखते हैं यहां x डैश प्लस के। और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतना ही रह गया अभी भी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर उतना रह गया, तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यानी ब्रैकेट हटाएं, ठीक है, अब अगर हम यहां से ब्रैकेट हटाते हैं, तो यह देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सिग्मा यह हो जाएगा
सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई प्लस के माइनस एक्स डैश माइनस के, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई एन। अब प्लस के और माइनस के तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या आ गया हमारे पास, तो सिर्फ हमारे पास आ गया, तो हमारे पास आ गया सिर्फ क्या, तो मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश, सिग्मा भी लगा है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश बाई एन। और मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश क्या था हमारा, ओल्ड मीन डेविएशन था, ठीक है, मींस यह आ गया इसके बराबर, ओल्ड एम डी एक्स डैश के बराबर, एम डी एक्स डैश, ठीक है। तो इसमें इस केस में आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर आपने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर के से इंक्रीज कर दिया है तो मीन डेविएशन जो है आपका अबाउट मीन, यह चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मीन मीडियन मोड में आपने क्या देखा था कि मीन भी उसी कांस्टेंट के से इंक्रीज कर जा रहा था, मीडियन भी उसी कांस्टेंट के से इंक्रीज कर जा रहा था, मोड भी उसी कांस्टेंट के से इंक्रीज कर जा रहा था। लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीन पहले जितना था उतना ही अभी भी बना हुआ है, पहले भी एम डी एक्स डैश था और अभी भी क्या है, यह एम डी एक्स डैश है। तो यही आपको याद रखना है कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर के से आप इंक्रीज कर देते हैं तो क्या क्या चेंज होता है, तो मीन मीडियन मोड तो चेंज हो जाता है, उसी कांस्टेंट क्वांटिटी से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आप ऐड कर रहे हैं इसलिए इंक्रीज कर जाता है, अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो डिक्रीज कर जाएगा उसी कांस्टेंट क्वांटिटी से। लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका चेंज नहीं होता है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का भी देख लीजिए कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में क्या हो रहा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। लेट x1 x2 x3 so on xn are n ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दे एंड लेट m बी इट्स मीडियन, ठीक है, मान लिया कि m इसका क्या है, मीडियन है। Therefore, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, therefore मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर हम इसका निकालने जाएंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई माइनस एम बाई एन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमने x1 से लेकर xn तक लिया है, मीडियन इसका क्या लिया है, m लिया है, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इसका यह होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई माइनस एम बाई एन। अब हम क्या करते हैं कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को कांस्टेंट नंबर k से इंक्रीज कर देते हैं। when each observation is increased by a constant k, ठीक है। therefore न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशंस आपका क्या हो जाएगा, तो न्यू ऑब्जर्वेशंस आपका हो जाएगा x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के,
so on xn plus k. therefore एंड अब चूंकि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के से इंक्रीज हो गया है, तो मीडियन के केस में हमने क्या देखा था कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर देते हैं तो उसका मीडियन भी उसी कांस्टेंट नंबर के से इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर न्यू मीडियन क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू मीडियन आपका हो जाएगा, न्यू मीडियन हो जाएगा m प्लस के। न्यू मीडियन आपका क्या हो जाएगा, m प्लस के। देयरफॉर न्यू मीन डेविएशन, देयरफॉर न्यू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। न्यू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, तो न्यू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा आपका सिग्मा, न्यू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा आपका सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड। ठीक है, अब xi आपका क्या हो चुका है, xi प्लस के हो चुका है, x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के। तो xi अगर इसको जनरलाइज करके लिखें तो xi आपका क्या हो गया, तो xi प्लस के और माइनस न्यू मीडियन आपका क्या हो चुका है, तो m प्लस के। न्यू मीडियन आपका हो चुका है m प्लस के। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वैरी नहीं करेगा, तो दिस डिवाइडेड बाई n। अब अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं यहां से, ठीक है, तो अब अगर आप ब्रैकेट यहां से हटाइएगा तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड xi प्लस के माइनस m माइनस के बाई n। तो k से k तो कैंसिल हो जाएगा, यह आ गया सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड xi माइनस m बाई n। और देख लीजिए मॉड xi माइनस m बाई n आपका क्या था, ओल्ड मीडियन था। ठीक है, मतलब यह हो गया ओल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। ठीक है, मींस आपने क्या किया कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर के से इंक्रीज किया तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 xn था, उस समय जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन था, ऑब्जर्वेशन अगर x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के हो गया, तब भी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपका उतना ही रहा, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है इसका। तो वेरिएंस के ऊपर यही देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर हम देख लेते हैं कि वेरिएंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। वेरिएंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो न्यू पेज में ही चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में, अभी हम क्या किए थे, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को के से इंक्रीज कर दिए थे। यहां लिखा हुआ है कि व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो इसको हम बाद में करते हैं। पहले इसको हम यहां से हटाते हैं, पेज जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को। ठीक है, न्यू पेज में लिख लेंगे इसको।
आइए हमको देखना है कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर के से इंक्रीज कर देते हैं तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां हम हेडिंग दे देते हैं, वेरिएंस के ऊपर देखना चाहते हैं इफेक्ट। ठीक है, वेरिएंस, तो लेट x1 x2 x3 so on xn are n observations, n observations। ठीक है, let x1 x2 x3 so on xn are n observations and let x dash be its mean। ठीक है, x1 x2 x3 so on xn क्या है, n ऑब्जर्वेशंस है, और xn क्या है, सॉरी x डैश क्या है, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन है। देयरफॉर वेरिएंस इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेरिएंस इसका हो जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x डैश होल स्क्वायर बाई n। यही फॉर्मूला है सिंपल ऑब्जर्वेशन के वेरिएंस का, तो वेरिएंस इसका यह हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को नॉन जीरो नंबर के से इंक्रीज कर दीजिए। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज increased by a constant k, therefore न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशंस, तो न्यू ऑब्जर्वेशंस आपका हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशंस आपका हो जाएगा x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, so on xn प्लस के। ठीक है, एंड न्यू मीन क्या हो जाएगा इसका, तो न्यू मीन इसका हो जाएगा, न्यू मीन इज इक्वल टू हो जाएगा x डैश प्लस के, क्योंकि मीन में क्या है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज करते हैं तो मीन भी उसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर जाता है। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर हम के इंक्रीज कर दिए तो मीन भी हमारा क्या हो गया, उसी कांस्टेंट के से इंक्रीज कर दिया। देयरफॉर न्यू वेरिएंस क्या होगा, तो न्यू वेरिएंस के लिए क्या हो जाएगा, तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n। अब xi की जगह क्या लिखा जाएगा, यहां पर जो xi माइनस x डैश होल स्क्वायर था, तो यहां xi बदल के क्या हो चुका है, xi प्लस के, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आपने k से इंक्रीज कर दिया है। तो अगर इन ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, xi प्लस के, तो यह हो गया xi प्लस के माइनस, अब यहां x डैश कौन सा यूज होगा, तो x डैश न्यू मीन यूज होगा, तो न्यू मीन अगर यूज होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ये x डैश प्लस के और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो फिर से आप यहां ब्रैकेट हटाइएगा, तो ब्रैकेट हटाइएगा तो क्या आपको आएगा, तो आपको आएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi प्लस के माइनस x डैश माइनस के होल स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाई n। तो k से k कैंसिल हो गया, तो k से k कैंसिल हो गया, तो न्यू वेरिएंस क्या आ गया आपको, न्यू वेरिएंस आपका आ गया, न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x डैश होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई n। और यह हमारा क्या है, तो यह ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 का वेरिएंस है, मतलब ओल्ड वेरिएंस के बराबर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू आपको आ गया किसके बराबर, सिग्मा स्क्वायर के बराबर।
मीन्स आपने क्या देखा कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आप किसी कांस्टेंट के से इंक्रीज कर देते हैं तो आपका वेरिएंस भी चेंज नहीं होता है। मीन डेविएशन तो चेंज नहीं ही हुआ था और वेरिएंस भी हमारा चेंज नहीं हुआ। और अगर वेरिएंस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होगा। अगर यहां पर वेरिएंस यह है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसी का स्क्वायर रूट होगा। तो यहां भी न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसी का स्क्वायर रूट होगा। मींस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं होगा। अगर वेरिएंस चेंज नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है। तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन हुआ है, इसमें हम देख पाए हैं कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर के से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा मीन, मीडियन और मोड तो उसी कांस्टेंट नंबर के से इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हमारा मीन डेविएशन, चाहे वह मीन के अबाउट हो या फिर मीडियन के अबाउट हो, और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यह चारों चीज चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिख सकते हैं कि व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन is increased by a constant k, then पहला मीन, मीडियन एंड मोड is increased by that constant number k। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड क्या है, उसी कांस्टेंट नंबर के से इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन दूसरा मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस and standard deviation remains the same। ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां पर हम बात किए हैं प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करने की। सेम काम आप कर सकते हैं कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर के से डिक्रीज कर दीजिएगा तो आपका मीन भी उसी कांस्टेंट नंबर के से डिक्रीज करेगा, मीडियन भी उसी कांस्टेंट नंबर के से डिक्रीज करेगा, मोड भी उसी कांस्टेंट नंबर के से डिक्रीज करेगा। लेकिन वेरिएंस, लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो यह तो हमने किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर के से इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका इन स्टैटिस्टिकल मेजर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। when each observation is multiplied by, when each observation is multiplied by a non-zero number k। ठीक है, when each observation is multiplied by a non-zero number k, अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन, ठीक है, प्रत्येक स्टैटिस्टिकल
मेजर पर हम इफेक्ट देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम कहां से? मीन से। ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे? मीन से। तो लेट x1, x2, x3 so on xn are n observations, therefore मीन क्या होगा? मीन x डैश हो जाएगा सिग्मा xi i इज इक्वल टू 1 to n बाई n। ठीक है, when each observation is multiplied by k, therefore new observations क्या हो जाएगा? न्यू ऑब्जर्वेशंस, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो kx1, kx2, kx1 kx2, kx3 kx3 so on kxn हो जाएगा। therefore न्यू मीन तो क्या है? पहले ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 था, तो मीन था सिग्मा xi बाई n। अब क्या हो गया? kx1, kx2, kx3 so on kxn, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n kxi बाई n। और आपको पता है कि कांस्टेंट k जो है उस सिग्मा के बाहर आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं k सिग्मा xi i इज इक्वल टू 1 to n बाई n। अब यह सिग्मा xi बाई n जो है, यह तो हमारा x डैश है पहले से, ओल्ड x डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं kx डैश। तो यहां क्या देख पा रहे हैं कि न्यू मीन आपका क्या हो गया? जब आपने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो न्यू मीन था वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली आप मीडियन के साथ सोचकर देखिए और मोड के साथ सोचकर देखिए क्या होने वाला है। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन मीडियन के लिए देख लीजिए, क्योंकि आपने एडिशन में देख लिया है इसलिए इसको हम जल्दी से आपको समझा देते हैं कि अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, यह ऑब्जर्वेशन ले लिए, तो इसका मीडियन आपको क्या आएगा? तो इसका मीडियन आपको आएगा 6 मिड वैल्यू। अब अगर आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऑब्जर्वेशन आपका हो गया 6, 12, 18, 24 एंड 30। तो आपका न्यू मीडियन क्या आ रहा है? तो आपका न्यू मीडियन जो है, न्यू मीडियन आप देखिए, तो न्यू मीडियन आपका हो जाएगा, न्यू मीडियन आपका क्या हो जाएगा? 18, यानी क्या हो गया? 6 इंटू 3 मीन्स जब आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो आपका जो मीडियन है वो भी उसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे मीन में मल्टीप्लाई हो गया है, उसी तरह से यहां मीडियन में भी मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से अगर मोड की बात करें, ठीक है, मोड की बात करें, तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इसका मोड निकालेंगे तो मोड आपको क्या आएगा? तो मोड आपको आएगा 4, क्योंकि 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 4 की फ्रीक्वेंसी
3 है, तो आपको मोड वैल्यू आएगा, मोड आएगा आपका मोड, तो मोड आपका आ जाएगा 4। अब आप फिर से क्या करते हैं कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, तो अब आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 4, 6, 8, 8, 8, 10, 12। अब अगर आप न्यू मोड लिखते हैं तो न्यू मोड आपका क्या आएगा, तो न्यू मोड आपका आ गया 8, यानी 4 इंटू 2, जिसमें 4 क्या था आपका ओल्ड मोड था और 2 क्या था, तो जिस नॉन जीरो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड के ऊपर हमको यहां क्लियर इफेक्ट दिख रहा है कि अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीन भी उसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मीडियन भी उसका उसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होगा और मोड भी उसका उसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मीन डेविएशंस के ऊपर देख लेते हैं इसका इफेक्ट कि मीन डेविएशंस के ऊपर क्या होने वाला है। तो मीन डेविएशन, मीन डेविएशंस, ठीक है, मीन डेविएशंस में पहला हम शुरुआत करते हैं मीन डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट मीन के साथ। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मान लेते हैं कि लेट x1, x2, x3 ऑन xn आर n ऑब्जर्वेशंस, therefore and let x1, x2, x3 so on xn क्या है, n ऑब्जर्वेशंस है। तो and let x dash be its mean, therefore मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश पाई एन। अब हमको क्या करना है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करना है। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज multiplied by k, therefore new observation, तो न्यू ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से, तो kx1, kx2, kx1, kx2, kx3, kx3 on kxn। देयरफॉर अब चूंकि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आप k से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, तो न्यू मीन आपका हो जाएगा के एक्स डैश, ओल्ड मीन में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर न्यू मीन डेविएशन, न्यू न्यू मीन डेविएशन लिखने से अच्छा है कि एमडी एक्स डैश लिख देते हैं। न्यू न्यू एमडी एक्स डैश
ठीक है, तो न्यू एम डी एक्स डैश निकालेंगे तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड, ठीक है। तो न्यू ऑब्जर्वेशन अब आपका क्या हो गया है, तो अब पहले ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 सोन xn था जिसको xi से डिनोट कर रहे थे, तो अब ऑब्जर्वेशन kx1 kx2 kx3 हो गया, तो इसको kxi से डिनोट करेंगे। माइनस न्यू मीन आपका क्या हो गया, तो न्यू मीन आपका kx डैश हो गया, इस डिवाइडेड बाई n। अब अगर आप यहां k कॉमन ले लेते हैं, तो k कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, तो k कॉमन लीजिएगा तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। k कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा मॉड k इंटू xi माइनस x डैश बाई n, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका, अब यहां से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n मॉड के इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश बाई n। तो मॉड के तो आपका कांस्टेंट है, सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो मॉड के, ठीक है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n मॉड एक्स आई माइनस एक्स डैश बाई n। तो यह तो आपका क्या हो गया, ओल्ड मीन डेविएशन हो गया, ओल्ड मीन डेविएशन। और ओल्ड मीन डेविएशन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मॉड के से, तो मॉड के इंटू क्या आ गया, एम डी एक्स डैश। तो यहां पर क्या हो गया कि अगर आपने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो जो मीन डेविएशन है वह मॉड के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मॉड के टाइम्स हो जाएगा। मीन मीडियन मोड में क्या था कि मीन के टाइम्स होता, जैसे अगर आप मीन में क्या होता कि अगर आप निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते तो मीन भी आपका निगेटिव आता, ठीक है। मीडियन में भी वही बात थी कि प्लस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस के टाइम्स, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस के टाइम्स, ठीक है। मोड में भी वही बात थी कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते तो प्लस के टाइम्स, माइनस के से मल्टीप्लाई करते तो माइनस के टाइम्स। लेकिन मोड में क्या हो रहा है कि आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए या निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वह क्या आएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ही आएगा। पहले जो मीन डेविएशन है उसका पॉजिटिव मल्टीपल आएगा, मतलब मॉड के टाइम्स आएगा। मीन मीडियन मोड में क्या हो रहा था कि सीधा के टाइम्स आ रहा था, के एक्स डैश, यहां भी के एक्स डैश, यहां भी के एक्स डैश। तो जैसे यहां पर, यहां तो अगर मान लीजिए हमने प्लस के का वैल्यू हम पॉजिटिव लिए तो पॉजिटिव, के का वैल्यू अगर निगेटिव लेते तो निगेटिव, यहां भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए थे तो मीडियन हमारा, न्यू मीडियन क्या रहा, पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव उतना ही गुना होता। निगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो निगेटिव उतना ही गुना होता। मोड में भी वही बात थी। लेकिन मीन डेविएशन में क्या आया आपको कि मीन डेविएशन में आप अगर निगेटिव क्वांटिटी से भी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर -2 से आप मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपका मीन डेविएशन जो है वह ओल्ड मीन डेविएशन का +2 टाइम्स आता, ठीक है। मॉड के का यह मतलब है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के ऊपर अगर आपने देख लिया है यह बात, तो मीन डेविएशन अबाउट में भी, मीडियन में भी तो यही होने वाला है कि अगर इसी का यहीं पर हम अगर जल्दी से डिस्कस कर दें आपको कि अगर आप इन्हीं ऑब्जर्वेशंस का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने जाते, ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर निकालने जाते आप, जल्दी से देख लीजिए, तो ऑब्जर्वेशंस आपका क्या रहता, x1 x2 x3 सो ऑन xn। मीडियन आप क्या लेते, तो मीडियन आप लेते m। तो ओल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आपको आता, आपका एमडीएम जो आता, यह क्या आता, तो एमडीएम आता आपका सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n मॉड एक्स आई माइनस मॉड एक्स आई माइनस एम
बाई एन। अब जब आप प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई करते तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या होता आपका, न्यू ऑब्जर्वेशन आपका होता के एक्स वन, के एक्स टू, के एक्स थ्री, तो ऑन के एक्स एन। ठीक है, तो न्यू मीडियन क्या हो जाता, न्यू मीडियन आपका हो जाता तो न्यू मीडियन आपका हो जाता के एम। ठीक है, मीडियन भी के टाइम्स हो जाता, न्यू मीडियन के एम हो जाता। तो न्यू आपका जो होता, न्यू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, यह क्या आप करते, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड। अब एक्स आई आपका क्या हो जाता, तो के एक्स आई। मीडियन आपका क्या हो जाता, तो के एम और बाई एन। तो फिर यहां से अगर आप के कॉमन लेकर बाहर निकालते, तो के कॉमन लेकर बाहर निकालते तो आपको मॉड के सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई माइनस एम बाई एन आता। यानी मॉड के टाइम्स आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाता, मॉड के इंटू ओल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी मॉड के टाइम्स आया था, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी आपका क्या हो जाएगा, मॉड के टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, यह है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह समझ लिया अच्छे से, यह भी समझ में आ गया। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से चेंज होता है। तो हम पहले बात कर लें किसकी, वेरिएंस की। ठीक है, वेरिएंस लेट x1, x2, x3 so on xn are n ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, x1, x2, x3 so on xn क्या है, n ऑब्जर्वेशंस है। एंड लेट x डैश बी इट्स मीन, देयरफॉर वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो वेरिएंस इसका हो जाएगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमारा होगा अंडर रूट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन। अब आप क्या करिए कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दीजिए, व्हेन ईच when each observation is multiplied by ए नॉन जीरो नंबर के, देयरफॉर न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा के x1, के x2, के x2, के x3 so on के xn। देयरफॉर न्यू मीन क्या हो जाएगा, तो न्यू मीन हो जाएगा के एक्स डैश। देयरफॉर न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, न्यू
वेरिएंस, तो न्यू वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। न्यू वेरिएंस तो न्यू एक्स आई, तो न्यू एक्स आई आपका क्या हो जाएगा के एक्स आई माइनस न्यू मीन आपका क्या हो गया, तो के एक्स डैश इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो यह आपका हो गया। अब अगर यहां से आप के कॉमन लेते हैं तो के स्क्वायर बाहर आएगा, मीन्स आप इसको लिखते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। के कॉमन लिए क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर था तो के पर स्क्वायर होगा और के स्क्वायर बाहर आएगा, दिस डिवाइडेड बाई एन। अब अगर आप के स्क्वायर कांस्टेंट है तो सिग्मा के बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर बाई एन। और यह आपका क्या है, ओल्ड वेरिएंस है, यानी के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो यहां थोड़ा सा अंतर हुआ, जैसे अब जब हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मीन मीडियन मोड उसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि वेरिएंस क्या है, उस नॉन जीरो नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरिएंस उस नॉन जीरो नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाएं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाएं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यह हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो यह हो जाएगा मॉड के, ठीक है, रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर तो आपका वेरिएंस है, यानी मॉड के रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है। तो यह अगर आपका यहां सिग्मा स्क्वायर था तो यह एक्चुअली क्या था, रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर था। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर था। सिग्मा स्क्वायर अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है तो इसको रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर बोलेंगे। तो यहां पर क्या आ गया, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मॉड के टाइम्स किसके आ गया, रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर के, यानी मॉड के टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हो गया। वेरिएंस क्या हो गया, के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, मॉड के टाइम्स ऑफ ओल्ड स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, मॉड के टाइम्स ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अभी तक आपने जितना भी स्टैटिस्टिकल मेजर सीखा था यहां, ठीक है, उन सब के ऊपर हमने इफेक्ट देख लिया, ठीक है। एडिशन का इफेक्ट भी देख लिया और मल्टीप्लीकेशन का इफेक्ट भी देख लिया, ठीक है। तो यह देखना जरूरी इसलिए था स्टूडेंट्स क्योंकि इसके ऊपर से जो है जेई डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लेता है कभी कभी। अगर आपको यह याद रहे तो सीधा एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो पिछले लेक्चर में बात हुआ था उसमें हमने आपसे कहा था, ठीक है, कि कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिकल मेजर्स का। तो वही प्रॉपर्टी हमने देखा कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को हम किसी नॉन जीरो नंबर से इंक्रीज कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह का प्रॉब्लम हमसे पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से और किन फॉर्मूला का उसमें यूज हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने तो पूरा डिटेल में पढ़ा है, 11th में जो भी पढ़ना था, चाहे वो हाई स्कूल एग्जामिनेशन के पर्पस से हो या जेई के पर्पस से। लेकिन अब हम देखते हैं कि जेई में प्रीवियस ईयर में किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा है हमसे।
ठीक है, तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बार इसको ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ डाटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। ठीक है, कोई डाटा सेट है जिसमें 16 ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन भी क्या है, 16 है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड, अब उन 16 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन जिसका वैल्यू 16 है उसको डिलीट कर दिया जाता है, एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 3, 4, 5 आर एडेड टू द डाटा, देन द मीन ऑफ रिजल्टेंट डाटा इज। ठीक है, यह 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कि यह किस फॉर्मूला पर आपसे पूछा है। जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग मीन में पढ़े थे, मीन की शुरुआत करते ही हमने कहा था कि मीन एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एक्स आई बाई एन, उससे यह सवाल पूछ लिया कि 16 ऑब्जर्वेशन का अब आपको क्या दिया हुआ है, यहां कह रहा है कि द मीन ऑफ डाटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। 16 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसका मीन क्या है, 16 है। मीन्स अगर हम इसको अपने टर्म में बोले तो हम लोग अगर 16 ऑब्जर्वेशन को हम x1, x2, x3 तो ऑन x16 से रिप्रेजेंट करें तो हमको दिया हुआ है इन 16 ऑब्जर्वेशन का गिवन क्या है हमारे पास, तो 16 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है 16। ठीक है, मीन्स 16 ऑब्जर्वेशन का अगर हम मीन निकालने जाएंगे तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 16 एक्स आई बाई 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। यानी सिग्मा एक्स आई मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको कितना मिल जाएगा, सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to 16 हमको मिल जाएगा 256। ठीक है, तो यह 16 ऑब्जर्वेशन का हमको सम मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है कि इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड। ठीक है, वह जो 16 ऑब्जर्वेशन दिया गया था उसमें से एक वैल्यू था 16 जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 3, 4 एंड 5 आर एडेड। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दे रहे हैं 16 को और 3 नया ऑब्जर्वेशन हम ऐड कर रहे हैं 3, 4 और 5। तो ऐसा करने से क्या इफेक्ट होगा, तो ऐसा करने से जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पहला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल जाएगा, और चूंकि एक ऑब्जर्वेशन डिलीट कर रहे हैं और 3 ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं मतलब एक घटेगा और 3 बढ़ेगा। तो अगर पहले से 16 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास तो एक घटेगा तो 15 हो जाएगा और 3 ऐड होगा तो ऑब्जर्वेशन की संख्या कितनी हो जाएगी, 15, 3, 18। तो हमारा यहां से न्यू सिग्मा एक्स आई, न्यू सिग्मा एक्स आई क्या हो जाएगा, तो न्यू सिग्मा एक्स आई हो जाएगा 256 माइनस 16। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है 16 जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं तो वह घट जाएगा, और 3 नया ऑब्जर्वेशन 3, 4 और 5 ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो गया, अब सिग्मा का जो लिमिट है ये कहां से कहां तक चला जाएगा, अब यह तो 16 ऑब्जर्वेशन था पहले, एक घट गया तो 15 हो गया और 3 ऐड हो गया तो 18 ऑब्जर्वेशन हो गया। मतलब यहां लिमिट हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to 18। तो यह वैल्यू हमको मिलेगा, या यहां पर सीधे सिग्मा एक्स आई ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख लेते हैं। सिग्मा एक्स आई मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा जो है वह कितना हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए कितना 4 घट जाएगा, तो यह हो जाएगा 252। ऐड हुआ है 543 और सब्ट्रैक्ट हुआ है कितना 16, यानी 16 सब्ट्रैक्ट हुआ है और 12 ऐड हुआ है तो इफेक्टिवली 4 सब्ट्रैक्ट होगा 252। यह हो गया हमारा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, एडेड टू द डाटा देन मीन ऑफ रिजल्टेंट डाटा। यह जो डाटा हमारा अब बना है इसका मीन पूछ रहा है, देयर फॉर न्यू मीन। तो न्यू मीन हमारा क्या हो जाएगा, तो न्यू मीन हो जाएगा न्यू सिग्मा एक्स आई। तो न्यू सिग्मा एक्स आई हमारा क्या है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 18। ठीक है, एक्स आई बाई
अब हो जाएगा 18, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई हमारा यहां आ चुका है, तो यह हो जाएगा 252/18। देखिए 14 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 14 टाइम्स 14, ठीक है। मीन्स सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो चीज आपने क्लास 10th के शुरुआत में पढ़ी थी, 2015 में जेई ने वहां से सवाल पूछा है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा इजी पोर्शन होता है, और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से जेई मेंस में रहता ही रहता है। तो अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन की आप गारंटी कर लेते हैं कि जेई मेंस में एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का पूछा है हमसे, ठीक है। अब यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 52। एक क्लास के बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ है? 52। एंड दैट ऑफ गर्ल इज 42, और उसी क्लास के गर्ल का एवरेज मार्क्स मतलब मीन दिया हुआ है। एवरेज मार्क्स का क्या मतलब है? मीन। हम मीन भी इसके बदले बोल सकते थे कि द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 52 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 42। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, ठीक है। जबकि बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज कंबाइंड मार्क्स है वह क्या है? 50 है। द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लासेज, तो क्लास में लड़कों का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो यह किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है, हम लोगों ने ग्रुप्ड मीन का डिस्कशन किया था। आपको याद होगा कि ग्रुप्ड मीन, हमने आपको ग्रुप्ड मीन का फॉर्मूला बताया था। ग्रुप्ड मीन x डैश इज इक्वल टू n1 इंटू x1 डैश प्लस n2 इंटू x2 डैश प्लस सो ऑन प्लस nk इंटू xk डैश बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 तो ऑन प्लस कहां तक गए थे? nk तक, ग्रुप्ड मीन। तो यहां पर वही चीज है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर एज्यूम करते हैं कि क्लास के बॉयज का जो मीन मार्क्स है उसको अगर हम x1 डैश मानते हैं, और गर्ल का जो मीन मार्क्स है उसको x2 डैश मानते हैं, ठीक है। और क्लास में बॉयज की संख्या अगर हम n1 मानते हैं और गर्ल की संख्या अगर हम n2 मानते हैं, एक लाइन में आप लिख लीजिए तो आपको समझने में सुविधा होगी। लेट n1 n2 आर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in the class, and let x1 dash and x2 dash are their mean marks, ठीक है। x1 dash x2 dash अगर उनका क्या हो? मीन मार्क्स हो। तो x1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय आपको दिया हुआ है 52, देयरफॉर x1 डैश आपको कितना दिया हुआ है? 52। x1 डैश आपको दिया हुआ है 52 एंड x2 डैश आपको कितना दिया हुआ है? तो 42, ठीक है। वी हैव, और ग्रुप्ड मीन आपको दिया हुआ है 50, बॉयज और गर्ल्स का कंबाइंड मीन दिया है, मींस ग्रुप्ड मीन दिया है। तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ग्रुप्ड मीन इज इक्वल टू n1 इंटू x1 डैश प्लस n2 इंटू x2 डैश बाई n1 प्लस n2, ठीक है। तो ग्रुप्ड मीन कितना दिया हुआ है? तो ग्रुप्ड मीन यहां दिया हुआ है 50, तो ग्रुप्ड मीन की जगह आप 50 रख दीजिए। तो 50 इज इक्वल टू n1 आपका तो पता नहीं है, n1 x1 डैश लेकिन पता है 52, प्लस n2 भी आपको पता नहीं है लेकिन x2 डैश पता है
42 दिस डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 50n1 प्लस 50n2 इज इक्वल टू 52n1 प्लस 42n2। अब यहां से 8n2 50n2 माइनस 42n2 8n2 इज इक्वल टू 2n1। ठीक है, तो यहां से आप n1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4n2। ठीक है, मतलब n1 n2 के बीच नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज के बीच रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आप सोचिए कि आपको क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसकी संख्या डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो अगर आप परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना चाहते हैं, तो बॉयज आपने कितना माना है n1 बाई टोटल स्टूडेंट क्लास में कितना है n1 प्लस n2 और गुना करेंगे इसको किससे 100 से। तो अब अगर आप इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं, n1 की जगह क्या रख दीजिए आप, n1 की जगह अगर आप 4n2 रख देते हैं, ठीक है, तो n1 की जगह 4n2 रख के कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पर जगह है थोड़ा सा, इसको भी जरूरत होगा तो यूज करेंगे। तो n1 इज इक्वल टू है 4n2, तो यहां हम रख देते हैं, यहां हम रख देते हैं 4n2 बाई फिर 4n2 प्लस n2 इंटू 100। तो यह आपका आ गया 4n2 बाई 4n2 प्लस n2 5n2 इंटू 100। n2 से n2 कट जाएगा, 5 से 20, यानी कितना आ गया आपका 80%। ठीक है, देखिए फोर्थ ऑप्शन 80% दिख रहा है आपको, तो आसान है एकदम। ठीक है, ग्रुप मीन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यह काम आप आसानी से कर लीजिएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आपको पक्के से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई भी इफ बट उसमें नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया है कि मीन यानी एक्स डैश दिया है 21 और मीडियन एम दिया है 22 रिस्पेक्टिवली। देन इट्स मोड इज अप्रोक्सीमेटली, 2005 में पूछा हुआ सवाल है। अब इससे आसान सवाल मिलेगा क्या? मीन मीडियन दिया है, मोड आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, याद है लिखवा दिए थे कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मीडियन भी आपको दिया हुआ है 3 इंटू 22 माइनस 2 इंटू मीन भी आपको दिया हुआ है 21, तो 66 माइनस 42 24 आ रही बात समझ में? कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है यह देखना है आपको। ठीक है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स आपका इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पर्पज से भी। और एक बार अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको फिर यह भूलिएगा भी नहीं, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला भी इसमें नहीं यूज हो रहा है। आइए, कह रहा है कि इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 1 1 + d 1 + 2d,
so on 1 plus 100d from their mean is 255। ठीक है, मीन डेविएशन इन ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से दिया हुआ है 255, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन दिया हुआ है 255। ऑब्जर्वेशंस क्या है, क्या क्या है, 1 1 प्लस डी 1 प्लस 2d सो ऑन 1 प्लस 100d। देन d का वैल्यू आपको बताना है, देन d इज इक्वल टू, ठीक है। तो मीन डेविएशन अगर इसका 252 दिया हुआ है तो मीन डेविएशन इसका निकालना पड़ेगा आपको। मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले आपको इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट एक्स डैश बी इट्स मीन। तो एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 प्लस डी प्लस 1 प्लस 2d प्लस सो ऑन कहां तक जाएगा 1 प्लस 100d, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाई, अब देखिए ऑब्जर्वेशन यहां कितना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यहां पर कितना है यह देख लीजिए आप, तो 101 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि पहला ऑब्जर्वेशन तो 1 है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन से डी की शुरुआत हुई है और कहां तक गया है 100d तक गया है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर आपका क्या है 101 है। अब अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 1 कितनी बार आएगा, तो 1 आएगा 101 टाइम्स, क्योंकि पहले टर्म से शुरू हुआ है और प्रत्येक टर्म में है। तो 1 1 1 को अगर आप जोड़िएगा 101 टाइम्स तो कितना आएगा 101 प्लस इस सब 1 को ऐड करके लिख दिए। अब d 2d 3d को जोड़िएगा 100 तक, तो d सब में अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस कहां तक जाएगा 100 तक। दिस डिवाइडेड बाई 101, तो यह हो गया 101 प्लस d इंटू, अब 1 से 100 तक का सम कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर को ऐड करना है, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 101, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअली हम डिवाइड कर दें, तो इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो यहां तो आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 101 से 101 डिवाइड होगा तो होगा 1 प्लस, यहां अगर हम डिवाइड करेंगे तो 101 से 101 कैंसिल हो जाएगा, 100 प्लस 1 101 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स में, यानी 1 प्लस 50d आ गया, 1 प्लस 50d। फिर से एक बार देख लीजिए, इससे ही कैंसिल हुआ 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इस 101 से 101 कट जाएगा, 100d बाई 2 यानी 50d। तो एक्स डैश आपका आ गया 50d। तो एक्स डैश अगर आपका 50d आ गया है, ठीक है, मतलब मीन आपका निकल गया। तो अब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, यानी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से इसका डेविएशन निकालना है, मतलब आपको निकालना है अब क्या, नाउ मॉड xi माइनस एक्स डैश, ठीक है। तो xi माइनस एक्स डैश अगर आप निकालिए जाइएगा तो 1 से इसका डिफरेंस देखिए, 1 से इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देखना है, तो हम एक बार लिख देते हैं, या डायरेक्ट लिखिएगा तो सुविधा होगा। देखिए 1 माइनस 50d यानी माइनस 50d और मॉड लगा हुआ है, या एक बार लिख दीजिए 1 माइनस 1 प्लस 50d, ठीक है। फिर 1 माइनस, सॉरी मॉड लगाना है, वन प्लस 2d, 1 प्लस 2d, 1 प्लस d पहले, 1 प्लस d, 1 प्लस d माइनस 1 प्लस 50d, ठीक है, प्लस कॉमा 1 प्लस 1 प्लस 2d माइनस 1 प्लस 50d, ठीक है। इसी तरीके से
अगर आप आगे बढ़ते जाइएगा तो इसमें 1+2d करते करते 1+50d एक जगह आएगा, ठीक है, 1+50d आएगा। ये इतना बड़ा है तो आप कंफ्यूज होइएगा, इसलिए हम इसको छोटा ही लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इतना ज़्यादा लिखने से कभी कभी कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो हम डायरेक्ट घटाकर आपको लिख कर बताते हैं कि मॉड xi माइनस x डैश। तो x डैश आप यहाँ देखिए 1+50d है, अब 1 माइनस 1+50d यानी ये हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है तो सीधा क्या हो जाएगा 50d, फिर 1+d माइनस 1+50d। तो 1+d से अगर आप घटाइएगा 1+d माइनस 1 माइनस 50d, तो 1 1 कैंसिल, d माइनस 50d माइनस 49d, और मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 49d। इसी तरीके से 1+2d से घटाइएगा तो यह आएगा 48d। इसी तरीके से आप बढ़ते जाइएगा, ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते आपको क्या आएगा कि जब ऑब्जर्वेशन इसमें 1+50d आएगा तो 1+50d से 1+50d घट के 0 होगा, फिर 1+51d से 1+50d घटेगा तो d बनेगा, कि 0 से पहले यहां भी d बनेगा, 0 से पहले यहां भी एक d लिख लीजिए आप, ठीक है। ये जो है आपका यहां ये इस तरह से घटते घटते कहां जाएगा तो 2d बनेगा, d बनेगा, ठीक है, 2d बनेगा, d बनेगा, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब 0 कब होगा, जब यह ऑब्जर्वेशन 1+50d पर पहुंचेगा, फिर 1+51d होगा तो फिर से ही बनेगा d, फिर 2d, फिर 3d, और जब ही 1+100d आएगा तो फिर से ही आ जाएगा कहां पर बढ़ते बढ़ते, तो यह आ जाएगा आपका फिर से 50d, ठीक है, 50d हो जाएगा फिर से। क्योंकि मॉड लगा हुआ है इसलिए निगेटिव आया, वहां भी पॉजिटिव लिखे, पॉजिटिव आया वहां तो पॉजिटिव लिखे ही, तो यह आ गया xi माइनस x डैश। अब आपका न्यू मीन डेविएशन, ठीक है, न्यू मीन डेविएशन क्या, मीन डेविएशन, देयरफॉर md x डैश। md x डैश कीजिएगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखिए अब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन दो दो बार आएगा, जैसे यहां 50d से शुरू हुआ है 0 तक गया है, 0 से शुरू होकर फिर से कहां गया है 50d तक, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन 2 बार आएगा, तो इसलिए 2 इंटू हम कर देते हैं 2 इंटू d प्लस 2d प्लस 3d प्लस सोन कहां तक जाएगा तो प्लस जाएगा 50d तक, ठीक है। अब d अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बाहर 2d इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सोन प्लस कहां तक जाएगा तो 50 तक जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी डिवाइड करना होगा, नंबर ऑफ, जब मीन डेविएशन अबाउट मीन लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, तो देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी आपका 101, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 101 था तो डेविएशन भी 101 होगा, तो नंबर ऑफ डेविएशन जो है आपका यह भी क्या होगा 101 होगा, ठीक है। तो यहां पर यह लिख लीजिए, तो यह हो जाएगा 2d कॉमन ले लीजिए तो फिर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस कहां तक जाएगा तो 50 तक, डिवाइडेड बाई 101, तो यह हो गया 2d इंटू, अब 1 से 50 तक का सम, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा 101, इसका सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2, अब इस 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका 50 इंटू 51, 50 इंटू 51d बाई 101। तो अब अच्छा, और आपको इस मीन डेविएशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इस मीन डेविएशन का वैल्यू दिया हुआ है 252,
मीन डेविएशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 252, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mdx डैश बराबर है 252 है या 255 है, 255 है, 255 है, 255। और आपको मीन डेविएशन कितना आया, आपको मीन डेविएशन आया 50 इंटू 51D बाई 101। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 50 इंटू 51D बाई 101 इज इक्वल टू 255। तो D आपका हो जाएगा 255 इंटू 101 बाई 50 इंटू 51, ठीक है। तो यह आपका कितना आ जाएगा, तो 5 से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना होगा आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा 51 से 51 डायरेक्ट कैंसिल ही हो रहा है, तो आपका D यहां आ गया, इतना आसान कैलकुलेशन भी आ गया। तो यहां पर आपका जो D है यह आ गया 101 बाई 10, यानी कितना आ गया 10.1। तो देखिए आपके पास 10.1 कोई ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तो बहुत आसान है एकदम, ठीक है। जो चीज जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसी के ऊपर से जेई क्वेश्चन पूछता है। इस टॉपिक की यही खासियत है और यह करना बहुत ही आसान है। तो एक बार देख लीजिए फिर से क्वेश्चन पढ़कर कि क्या दिया हुआ था कि इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 1 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 100d फ्रॉम देयर मीन इज 255, देन d इज इक्वल टू, ठीक है, d पूछ रहा था, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था, उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन दिया हुआ था। तो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था तो पहले हम यहां मीन निकाल लिए, मीन निकालने के बाद डेविएशन निकाल लिए, उसके बाद हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिए, और उस मीन डेविएशन अबाउट मीन को क्या किए कि गिवन मीन डेविएशन अबाउट मीन से इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने पर हमको क्या मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया। तो आइए एक और लास्ट, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है आज जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑब्जर्वेशन ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा, उस पर बेस्ड है बिल्कुल। कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स, द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में पुअर मार्क्स आता है, हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट बन गया रहा हो, ठीक है, तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को क्या आता है, पुअर मार्क्स आता है। तो टीचर क्या सोचते हैं कि चूंकि मान लीजिए पेपर बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए चलो सबको 10 नंबर सबको बढ़ा देते हैं। तो 10 डिसाइडेड टू गिव ए ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 टू ईच स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर विल नॉट चेंज इवन आफ्टर द ग्रेस मार्क्स वेयर गिवन। तो पूछ रहा है कि नीचे जो स्टैटिस्टिकल मेजर आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा मेजर नहीं बदलेगा अगर टीचर क्या करते हैं, ग्रेस मार्क्स भी दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां देखिए कि सभी स्टूडेंट्स को कुछ मार्क्स आया होगा अपना अपना। टीचर ने क्या किया कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 10 से इंक्रीज कर दिया। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आपने पढ़ा है कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर k से इंक्रीज करते हैं तो मीन तो आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन यहां पूछ रहा है कि कौन सा मेजर चेंज नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर विल नॉट चेंज, तो मीन तो चेंज हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। मीडियन भी चेंज हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। मोड भी चेंज हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। चेंज कौन नहीं होगा, तो वेरिएंस नहीं होगा। अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या क्या चेंज नहीं होता है, तो मीन डेविएशन चेंज नहीं होता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है। तो यहां जो हमारा ऑप्शन था उसमें उसके अकॉर्डिंग कौन चेंज नहीं होगा, वेरिएंस चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक
अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर का तो डिस्कशन करेंगे ही, ठीक है, लेकिन और एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा रह गया हुआ है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा, तभी आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीख पाइएगा। और साथ ही हम जितना भी संभव प्रीवियस ईयर पेपर होगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन होगा, उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।